गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कंजक्शन। सो कंजक्शन क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को किसी पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू जोड़ते हैं तो जो वर्ड्स दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ में आते हैं उन्हें कंजक्शन बोलते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन? ओके, a conjunction is a word that joins together two words, group of words or clause। तो conjunction क्या है? ऐसे words होते हैं that joins together words और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब या तो वो दो वर्ड्स को जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या दो सेंटेंसेस को वो जोड़ने के लिए काम में आता है। ओके, सो लेट्स सी द काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन देखते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन आपके तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड कोरिलेटिव कंजक्शन, एंड थर्ड वन इज़ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? लेट्स सी द डेफिनेशन। दीज कंजक्शन जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लाउज ऑफ इक्वल रैंक और इम्पोर्टेंस। मतलब ये जो कंजक्शन आते हैं इसके अंदर जैसे आपको दो वर्ड इम्पोर्टेंटली देखने को मिलेंगे, जैसे बट, एंड, और ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स है वो आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज़ में आते हैं। बट बेसिकली क्या काम होता है इनका मतलब इनका जो काम रहता है ये किसी रीज़न को शो करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल से देखते हैं। आई वेटेड फॉर यू एट द कैफ़े बट यू डिड नॉट कम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मैंने तुम्हारा कैफ़े में वेट करा बट तुम नहीं आए। तो आई वेटेड फॉर यू एट द कैफ़े, तो इसका रिलेशन जो है दूसरे वाले सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने कौन सा कंजक्शन यूज़ करा? बट। ओके, लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। टेक दीज स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, ये मिठाइयाँ लो, एंड यहाँ पर क्या है? एंड कंजक्शन है। एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द चिल्ड्रन, तो इन्हें जो है इन्हें बच्चों के बीच में बांट दो। So here what is the conjunction? Conjunction is and. So okay, you can see the blue color words which is all are conjunctions. Okay, so that is your coordinating conjunction. Now let's see again. The next one is correlative conjunction. These conjunction are always used in pairs. Okay, so यहाँ पर क्या होता है? एक सेंटेंस का रिलेशन दूसरे वाले, मतलब जो दो सेंटेंस दिए हुए रहते हैं, बट जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस से किसी न किसी तरीके से रिलेट होता है। लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही इज़ नॉट ओनली जेंटल बट ऑल्सो वेरी हम्बल। वो सिर्फ जेंटल नहीं है बल्कि हम्बल भी है। तो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, नीदर नॉट, इस तरीके से आपको इसमें वर्ड देखने मिलेंगे। अगर आपको फिर भी याद नहीं रहता है तो आपको वर्ड्स ध्यान रखने, जैसे बट, एंड, और, या आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मिलेंगे। कोरिलेटिव में क्या होता है? दूसरे वाले सेंटेंस का जो दूसरा वाला जो सेंटेंस रहता है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड रहता है। इसके वर्ड्स होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और, बट, एंड, एज, और, इस तरह के जो वर्ड्स दिखेंगे आपको वो कोरिलेटिव में दिखेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल है, द फिल्म इज़ नीदर इंटरेस्टिंग नॉर एक्साइटिंग। ना तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग है और ना ही एक्साइटिंग। तो ये जो है इसी तरीके से एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग किसके बारे में बताया हुआ है? फिल्म के बारे में बताया हुआ है। तो ये भी आपके क्या है? कंजक्शन से। ओके, तो मैं जो है ये अगला, हाँ, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जांपल दे रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये स्क्रीन पर जो है जैसे आई वेटेड फॉर यू एट द कैफ़े बट यू डिड नॉट कम, यहाँ ब्लू कलर में आप देख सकते हो। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली जेंटल बट ऑल्सो वेरी हम्बल, यहाँ पर देख सकते हो। एंड अगला आता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? दीज कंजक्शन यूजुअली एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब ये वाले जो कंजक्शन रहते हैं ये किसी न किसी सेंटेंस का कारण बताते हैं और उसके इफ़ेक्ट बताते हैं। लाइक लेट्स सी द एग्जांपल। आई लव डक्स सो आई हैव अ डक एज माई पेट। मैं डक्स को पसंद करता हूँ इसलिए मैंने जो है मेरे पास एक पेट है जो क्या है? डक है। सो यहाँ पर आई लव डक्स, सो इसलिए, सो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इसलिए। तो यहाँ पर ये क्या है? रीज़न बता रहा है, क्योंकि उसे डक पसंद है इसलिए उसने डक्स क्या कर रखे हैं? पाल रखे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है कॉज बता रहा है उसका। एक और जैसे आई फियर डॉग्स एंड कैट्स बिकॉज दे बाइट।
मुझे कुत्ते और बिल्लियों से डर लगता है बिकॉज, देखो बिकॉज मतलब यहाँ पर भी कारण बताया जा रहा है, तो बिकॉज दे बाइट, है ना। तो बिकॉज ये कारण बताया जा रहा है, दैट्स वाई दिस विल बी योर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, तो कंजक्शन आपके 3 तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग, और 3 तरह के कंजक्शन यहाँ पर आपके पूरे होते हैं। इसकी एक्सरसाइज आपको घर से कंप्लीट करनी होती है। ओके, अगला चैप्टर आता है आपका पंचुएशन। पंचुएशन क्या होते हैं? पंचुएशन बेसिकली होता है कि पंचुएशन इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ वेरियस स्टॉप्स और पॉज और मार्क्स इन राइटिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली आपको किसी सेंटेंस को किस तरीके से एंड करना है और उसका क्या एक्चुअली मतलब अच्छे तरीके से किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए, उसका स्पेसिफिक मीनिंग जानने के लिए पंचुएशंस का यूज़ किया जाता है ना। यहाँ पर 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, उससे अपन समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ पंचुएशन। यहाँ फर्स्ट वाला देखो, आप देखोगे स्टॉप नॉट गो लिख रहा है यहाँ पर, स्टॉप नॉट गो। तो यहाँ पर लिख रहा है इट इज़ नॉट क्लियर वेदर टू स्टॉप और टू गो, स्टॉप नॉट गो। अब यहाँ पर आप क्या समझोगे, या स्टॉप का मतलब समझोगे, नॉट का मतलब समझोगे, या गो का मतलब समझोगे, तो ये मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। बट सेकंड वाले एग्जाम में देखो स्टॉप फिर कोमा लग रहा है, नॉट गो। इससे ये समझ में आ रहा है कि पहले रुकने के लिए कहा जा रहा है, फिर नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो वन इज़ ऑर्डर टू स्टॉप एंड नॉट टू गो। ओके, एंड द थर्ड वन इज़ स्टॉप नॉट गो। इसमें बोला है कि रुकने के लिए मना किया जा रहा है। देखो वर्ड सेम है, लेकिन तीनों में मीनिंग जो है अलग हो चुका है तीनों। इसमें थर्ड वाले में स्टॉप नॉट, रुको मत, गो। सेकंड वाले में देखो रुकने के लिए बोला जा रहा है, और थर्ड वाले में क्या जो है आपको नहीं जाने के लिए बोला जा रहा है। अब तीनों में वर्ड्स तो सेम है, लेकिन जो है मैसेज पूरा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने एक पंचुएशन यूज़ में लिया है, विच इज़ कोमा। ओके, तो इसी तरीके से 6 तरह के आपके पंचुएशंस होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी,